फ्रेंड्स, सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मैकेनिक्स पे डिस्कस कर रहे थे और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडेसिव फोर्स क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की तरफ। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स या सहसंजक एवं आसंजक बल, देन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या संपर्क कोण, आफ्टर इट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ मुख्य बिंदु, और लास्ट में जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट एंगल्स, तो कुछ महत्वपूर्ण संपर्क कोण। तो ये सारे टॉपिक आज हमको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस या सहसंजक तथा आसंजक बल। अब कोहेसिव फोर्स क्या है, एडेसिव फोर्स क्या है, या सहसंजक बल किसे कहेंगे, आसंजक बल किसे कहेंगे, उसकी हम बात करते हैं। तो समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है, जैसे पृष्ठ तनाव। तो यदि कोई ऐसा बल हो जो कि समान प्रकार के अणुओं के मध्य लग रहा हो तो उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स या सहसंजक बल। तथा दो अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है। और अगर अणु जो हमारे डिफरेंट टाइप के हैं, दो अलग अलग प्रकार के हैं, तो उस अवस्था में उन अणुओं के मध्य जो बल लगेगा वो हमारा एडेसिव फोर्स होगा, आसंजक बल होगा। तो समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल तो कोहेसिव फोर्स या सहसंजक बल, और दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है वो हमारा आसंजक बल है या एडेसिव फोर्स है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास में है, दो प्लेटें गीली होने के कारण आपस में चिपक जाती है। तो जो दो प्लेटें हैं अगर वो गीली है तो उनके मध्य एक बल लगता है जिसके कारण वो आपस में चिपक जाती है। और ये कैसे आपको पता चलेगा, जब आप उन दोनों प्लेटों को खींचोगे, अलग अलग करोगे, तो उस अवस्था में वो आपस में एक दूसरे से आराम से पृथक नहीं होंगी, वहां पर आपको बल लगाना पड़ेगा। तो बल पूर्वक आपको उनको खींचना पड़ेगा तभी वो अलग अलग होंगी। तो क्योंकि उनके बीच द्रव की सतह है जो कि प्लेट के पदार्थ के साथ आकर्षण बल बनाती है, तो दो अलग अलग प्रकार की प्लेटें हैं, उनके मध्य आपका एक अन्य लिक्विड है क्योंकि वो गीली है। तो लिक्विड और प्लेट के मध्य जो बल लग रहा है उसके कारण आपस में चिपक जाती है, तो जो कि प्लेट के पदार्थ के साथ आकर्षण बल रखती है। इन प्लेटों को अलग करने के लिए आपको आसंजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि दो समान प्रकार की प्लेटें हैं, उनके मध्य क्या एक द्रव आ गया है। तो द्रव तथा प्लेट के मध्य जो बल है वो हमारा दो डिफरेंट टाइप के जो पदार्थ है उनके मध्य बल लग रहा है, इसलिए वो जो बल होगा वो कौन सा होगा, आसंजक बल होगा, आपका एडेसिव फोर्स होगा। इसी तरह से सेकंड और पॉइंट है किसी पेन द्वारा पेपर पर लिखना। तो आप पेन से पेपर पर लिख रहे हो तो या फिर चौक से आप बोर्ड पर लिख रहे हो, तो अगर आप चौक से बोर्ड पर लिखते हो तो एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके चौक के कण है वो जाकर आपके बोर्ड पर चिपक जाते हैं। तो किसी पेन द्वारा पेपर पर लिखना या चौक से बोर्ड पर लिखना भी आसंजक बल कहलाता है। यहां पेन या चौक की स्याही ठोस के संपर्क में होती है। तो जैसे आप चौक से लिखते हो तो चौक से अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे चौक के कण और ये हमारी एक सतह कौन से बोर्ड की है। तो दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ है, उनके मध्य जो बल लग रहा है वो हमारा क्या है, आसंजक बल है, एडेसिव फोर्स है। जबकि पृष्ठ तनाव में क्या होता है, समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल है, इसलिए वो हमारा होगा कोहेसिव फोर्स या सहसंजक बल। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम। नाउ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क कोण। अब संपर्क कोण क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। द्रव की खुली सतह के अनुदिश खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के अंदर पात्र की दीवार के मध्य बनने वाला कोण संपर्क कोण कहलाता है। इसका डायग्राम अभी मैं बना देता हूं। ये क्या बोल रहा है, द्रव की खुली सतह के अनुदिश खींची गई स्पर्श रेखा। तो द्रव की खुली सतह है उसके अनुदिश हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे
उस स्पर्श रेखा और किसके मध्य कोण है ये, तथा द्रव के अंदर पात्र की दीवार के मध्य बनने वाला कोण हमारा संपर्क कोण कहलाता है। जैसे मैं डायग्राम बना देता हूं, अब ये हमारा कोई पात्र है, अब इस पात्र में हम क्या करते हैं, द्रव भर देते हैं। ये पात्र के मध्य द्रव भरा हुआ है, कोई भी द्रव हो सकता है, पानी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, हम सिंपल द्रव की बात कर रहे हैं। अब अगर ये आपका पानी है तो उस केस में क्या होगा, पानी की अवस्था में ये इस टाइप से आपके पास मेनिस्कस होगा, ये नवचंद्रक होगा। तो पानी की सतह आपकी क्या होती है, ये पानी आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। तो हमारी जो सतह होगी कुछ इस टाइप से होगी, ये हमारा मेनिस्कस होगा, ये नवचंद्रक होगा। अब हम बोल रहे हैं पानी की द्रव की खुली सतह के अनुदिश खींची गई स्पर्श रेखा, तो द्रव की खुली सतह के अनुदिश हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तथा द्रव के अंदर पात्र की दीवार के मध्य दोनों के बीच में हम कोण लेंगे। तो हमने एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये हमारी स्पर्श रेखा, क्लियर है। अब ये जो स्पर्श रेखा है और द्रव के अंदर पात्र की दीवार, पात्र की दीवार हमारी ये हो गई, ये पात्र की दीवार। अब इनके बीच में जो कोण होगा, तो खुली सतह के अनुदिश तो हमने ये क्या कीजिए, स्पर्श रेखा खींच दी है, और ये पात्र की दीवार है, इसके मध्य कोण हमारा ये थीटा होगा। तो ये जो कोण थीटा है इसको हम क्या बोलते हैं, संपर्क कोण। अब एफ ए पात्र की दीवार की अणुओं तथा द्रव के अणुओं के मध्य बन लगने वाला बल है। तो पात्र की दीवार का अणु ये हो गया, तथा द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, तो इसका मतलब एफ ए हम इधर ले लेते हैं, ये हमारा हो गया एफ ए, क्लियर है। एफ सी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण है तथा यह सतह के अनुदिश होता है। अब सतह के अनुदिश की बात करें तो सतह के अनुदिश हमारी ये स्पर्श रेखा है, तो एफ सी हमारा इधर होगा, ये हमारा एफ सी, क्लियर है। तो एफ ए तो क्या है, पात्र की दीवार की अणुओं तथा द्रव के अणु के मध्य लगने वाला बल, तो इधर लग गया। और दूसरा हमारा क्या है, द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल है हमारा एफ सी, और ये सतह के अनुदिश है तो हमारा इधर हो गया। नाउ द्रव की खुली सतह एफ ए तथा एफ सी के परिणामी बल के लंबवत होती है। तो द्रव की खुली सतह की बात करें तो आपका एफ सी और एफ ए का जो परिणामी होगा, एक बल हमारा इधर है और एक बल इधर है, दोनों का परिणामी बल अगर लें तो हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, ये समांतर चतुर्भुज नियम लगाना पड़ेगा। तो एक बल इधर है एक बल इधर है, इन दोनों का अगर मैं परिणामी लूं तो परिणामी बल यहां पे कहीं होगा, जो आपका एफ ए और एफ सी का परिणामी होगा, और इसको हम लिख देते हैं एफ नेट, एफ परिणामी बल। तो हमारा परिणामी बल हो गया, जो कि एफ ए और एफ सी का परिणामी होगा, और ये किधर होगा, द्रव की खुली सतह किधर होगी, एफ ए तथा एफ सी के परिणामी बल के लंबवत होती है। तो इसके लंबवत हमारी क्या होगी, ये हमारी द्रव की खुली सतह होगी। तो द्रव की खुली सतह या ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज एफ ए तथा एफ सी के परिणामी बल के लंबवत। तो एफ ए और एफ सी का परिणामी ये, इसकी लंबवत हमारी खुली सतह होगी द्रव की। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, वो क्या क्या है। संपर्क कोण का मान सॉलिड लिक्विड पेयर की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आपका जो द्रव है और ठोस है, द्रव और ठोस का जो क्या है, युग्म है, जो आपका पेयर है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आपका सॉलिड कैसा है और लिक्विड कैसा है। तो इस पर डिपेंड करेगा हमारा द्रव का संपर्क बिंदु, ये सॉरी संपर्क कोण या कॉन्टेक्ट एंगल। यदि समान प्रकृति का द्रव अलग अलग प्रकार की सतह के संपर्क में है, क्या बोल रहा है, यदि समान प्रकृति का द्रव अलग अलग प्रकार की सतह के संपर्क में होता है तो संपर्क कोण का मान भी भिन्न भिन्न होगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट है।
यदि समान प्रकृति का द्रव है, आपके लिक्विड का जो नेचर है वो आपका सेम है, अलग अलग प्रकार की सतह के संपर्क में है। अब जो आपकी सतह है, जो आपकी सरफेस है वो अलग अलग है, तो उस केस में क्या होगा, संपर्क कोण का मान भी भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड जो पेयर हो गया वो आपका डिफरेंट हो गया। तो द्रव तो आपका सेम है, उसकी प्रकृति समान है, परंतु आपकी सतह अलग अलग है। थर्ड पॉइंट है, द्रव का ताप बढ़ाने पर तथा द्रव में इंप्योरिटी मिलाने पर संपर्क कोण का मान परिवर्तित होता है। अब अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे, द्रव का ताप बढ़ाओगे, तो आपका संपर्क कोण या कॉन्टेक्ट एंगल चेंज होगा, या फिर आप लिक्विड के अंदर इंप्योरिटी मिलाओगे, क्योंकि जैसे आपने लिक्विड में इंप्योरिटी मिलाई वो आपका लिक्विड का नेचर चेंज हो गया है, तो उसके कारण भी आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट या संपर्क कोण परिवर्तित होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ताप बढ़ाने पर सरफेस टेंशन का मान बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव का मान बढ़ेगा। तो ताप के साथ कैसे परिवर्तित होगा, ये हमने पहले ले लिया है। तो ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है, अतः एफसी का मान घटता है। एफसी क्या था, एफसी हमारा ये था, एफसी हमने ये जो आपका द्रव था इसकी ऊपर वाली जो सतह थी उस पर आपने एक स्पर्श रेखा खींची है, उस स्पर्श रेखा का अनुदेश हमारा एफसी है। तो जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाओगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो आपका एफसी का मान घटेगा, जिससे एफ नेट एफ ए की दिशा में विस्थापित होता है, जिससे क्या होगा, आपका जो परिणामी बल है वो आपका एफ ए की दिशा में विस्थापित होगा, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था। इससे संपर्क कोण का मान घटता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक घुलनशील इंप्योरिटी मिलाने पर द्रव के पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है, और द्रव के पृष्ठ तनाव का मान बढ़ रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, एफसी का मान बढ़ता है। टेम्परेचर के साथ में तो क्या हो रहा था, एफसी का मान घटता है, परंतु यहां पर क्या होता है, अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है और एफसी का मान बढ़ता है, फलतः संपर्क कोण का मान बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो संपर्क कोण का मान घटेगा, जबकि अधिक घुलनशील इंप्योरिटी मिलाओगे तो पृष्ठ संपर्क कोण का मान बढ़ेगा, जैसे पानी तथा चीनी का घोल। अगला पॉइंट है, कम घुलनशील इंप्योरिटी मिलाने पर द्रव के पृष्ठ तनाव का मान घटता है, जिससे एफसी का मान घटता है, और एफसी का मान घटता है जिससे संपर्क कोण का मान घटता है। तो ये दोनों जस्ट अपोजिट है, अधिक घुलनशील इंप्योरिटी मिलाओगे तो पृष्ठ तनाव का मान बढ़ेगा, और कम घुलनशील इंप्योरिटी मिलाओगे तो पृष्ठ तनाव का मान घटेगा। अब यहां पर पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है तो एफसी का मान बढ़ता है, और पृष्ठ तनाव का मान घटता है तो एफसी का मान घटता है। और अगर एफसी का मान आपका क्या बढ़ रहा है तो संपर्क कोण बढ़ेगा, और अगर एफसी का मान घटेगा तो संपर्क कोण का मान आपका घटेगा। अब कुछ कॉन्टेक्ट एंगल हम ले लेते हैं, पीछे बढ़ते हैं वापस। तो यहां पर अगर हम ले, ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए थे बाद में। अब यहां पर जैसे ये हमारा कोई द्रव की सतह है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा पात्र है। अब द्रव की सतह पर आप क्या खींचोगे, स्पर्श रेखा खींचोगे, ये हमारी स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा का अनुदिश क्या होता है, ये हमारा एफ सी, और एफ ए आपका इधर कहीं आएगा। अब संपर्क कोण की बात करें तो यहां पर आपका ये संपर्क कोण है, तो यहां पर क्या, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर है, ये आ रहा है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एफ ए का मतलब क्या होता है, एफ ए का मतलब है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एफ सी का मतलब तो आपका सहसंचक बल, क्योंकि द्रव और द्रव की सतह की द्रव और द्रव के कणों के मध्य बल है, तो आपका क्या होगा, सहसंचक बल। तो एफ सी का मतलब कोहेसिव फोर्स, तो ये तो हमारा क्या है, कोहेसिव फोर्स या सहसंचक बल। और एफ ए का मतलब है एडेसिव फोर्स या आसंजक बल, क्योंकि यहां पर जो बल है ये आपके पात्र के कणों तथा द्रव के कणों के मध्य लग रहा है, इसलिए आसंजक बल। और ये आपके समान प्रकार के कणों के मध्य, मतलब द्रव और द्रव
कि मध्य बल लग रहा है, इसलिए सहसंजक बल है। तो एफ ए और एफ सी का जो परिणामी बल है ये हमारा एफ ए है, और इसके लंबवत हमारा क्या होगा, द्रव की खुली सतह होगी। अब यहां पर ये आपके क्या है, लिक्विड है। अब ये लिक्विड की सरफेस यहां पर आपने क्या खींचा है, स्पर्श रेखा खींची है, तो आपका एफ सी हो गया। अब एफ ए की बात करें तो एफ ए आपका इसके और इसके बीच में होगा। कौन हमारा, ये आ गया, ये पात्र की दीवार और ये द्रव की सतह पर खींचे गए स्पर्श रेखा के मध्य बल जो कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। नाउ अगर हमारा ये लिक्विड की सरफेस एंड ये पात्र की दीवार, अब अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो ये मेरी स्पर्श रेखा, यहां पर आपका एफ होगा, कि आपका संपर्क कोण होगा तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। और बना देते हैं, अगर द्रव की सतह ऐसे है एंड ये हमारा पात्र की दीवार, तो इस अवस्था में ये हमारा संपर्क कोण तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे संपर्क कोण आ गए, ये हमने ले लिया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ सम इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट एंगल, कुछ महत्वपूर्ण संपर्क कोण हमको लेने हैं। फर्स्ट हमारा फॉर प्योर वाटर ग्लास, तो शुद्ध पानी है और आपके क्या कांच है, तो शुद्ध पानी तथा कांच के मध्य जो आपका संपर्क कोण होगा वो कितना होगा, वो हम ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये हम बाद में ले लेंगे। अब यहां पर क्या होगा, थीटा आपका 0 डिग्री होगा। कैसे, ये बना देते हैं। अब शुद्ध पानी अगर है ये हमारा पात्र, ये लिक्विड, ये हमारा द्रव है। अब अगर यहां पर मैं टेंजेंट खींचूं तो यदि इस अवस्था में हम टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट की स्पर्श रेखा भी आपकी क्या होगी, इसी दिशा में होगी। अगर शुद्ध पानी है तो उस अवस्था में, तो अगर इसी अवस्था में है तो आपका पात्र भी इसी दिशा में है, पात्र की दीवार भी यही है, और आपका जो एफ सी है वो भी इधर ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो शुद्ध पानी की अवस्था में, शुद्ध पानी और ग्लास की अवस्था में जो संपर्क कोण होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा। तो हियर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ सेकेंड हमारा है फॉर नॉर्मल वाटर ग्लास। अब आपका शुद्ध पानी नहीं, प्योर वाटर नहीं है, आपका क्या है, नॉर्मल वाटर है, जो टेप वाटर है उसकी बात कर रहे हैं। तो सामान्य पानी तथा ग्लास की अवस्था में यदि हम संपर्क कोण निकाले तो वो कितना होता है, तो इस अवस्था में आपका क्या होगा, थीटा इक्वल टू 8 डिग्री। ये फर्स्ट वाले केस में क्या लिखा है, शुद्ध पानी के लिए खुली सतह अर्धगोलाकार होती है। अब क्योंकि थीटा आपका 0 डिग्री है इसीलिए क्या होगा, शुद्ध पानी की अवस्था में जो आपकी खुली सतह होती है वो अर्ध गोलाकार होती है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसलिए शुद्ध पानी या प्योर वाटर की अवस्था में खुली सतह या ओपन सरफेस अर्धगोलाकार होती है। अर्धगोलाकार इंग्लिश में लिखोगे तो हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल होती है। नॉर्मल वाटर ग्लास के केस में हमने बोल दिया 8 डिग्री। अगला क्या है, फॉर वाटर सिल्वर। अब अगर आपका वाटर एंड सिल्वर है तो क्या होगा, तो इस अवस्था में क्या है,
इसके अंदर आपका लिक्विड भरा हुआ है, तो यहां पर टेंजेंट लोगे तो आपकी टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट आपकी ये थी, थीटा 0 डिग्री था, यहां पर जो आपकी टेंजेंट है ये आपकी टेंजेंट, ठीक है, दिस इज आवर टेंजेंट, ये हमारी स्पर्श रेखा है। तो अगर टेंजेंट ये है तो थीटा आपका ये हो गया, थीटा क्या जाएगा 90 डिग्री। तो अगर वाटर एंड सिल्वर की बात करें तो थीटा हमारा 90 डिग्री होता है। नॉर्मल वाटर गैस ग्लास के केस में 8 डिग्री और प्योर वाटर एंड ग्लास के केस में 0 डिग्री। अगर मर्क्यूरी एंड ग्लास है तो क्या होगा, तो मर्क्यूरी एंड ग्लास के केस में अगर हम लें तो उस अवस्था में इसके अंदर हमारी मर्क्यूरी भरी हुई है। अब यहां पर अगर हम टेंजेंट लें तो आपकी टेंजेंट इधर कहीं जाती है, ये संपर्क कोण ये आता है 135 डिग्री, 135 डिग्री। और अगर मैं इसकी ओपन सरफेस बनाऊं तो खुली सतह हमारी कुछ इस टाइप से होती है, जो कि आपके अपोजिट हेमिस्फेयर होगी, विपरीत दिशा में हमारा क्या होगा अर्ध गोलाकार होगी। तो मर्क्यूरी ग्लास की अवस्था में जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये संपर्क कोण है, वो हमारा 135 डिग्री होता है, मींस 90 डिग्री से ज्यादा होता है। सो दिस इज एक्चुअली ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसलिए हमारी लेयर कुछ इस टाइप से आ गई। नाउ नेक्स्ट हमारा फॉर एल्कोहल ग्लास, तो एल्कोहल ग्लास अगर लें तो यहां पर थीटा हमारा 0 डिग्री है, एंड दिस इज जस्ट लाइक अ प्योर वाटर ग्लास सरफेस। तो लाइक प्योर वाटर ग्लास, तो शुद्ध पानी और कांच के मध्य जो आपका संपर्क कोण होता है वही आपको यहां पर मिला है। नाउ लास्ट हमारा मर्क्यूरी लाइक लिक्विड। अब अगर कोई भी लिक्विड मर्क्यूरी लाइक है तो उस अवस्था में आपका जो संपर्क कोण होगा वो आपका 90 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि मर्क्यूरी और ग्लास की अवस्था में जो आपका संपर्क कोण आया था, कॉन्टेक्ट एंगल आया था, वो 135 डिग्री था, जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब मर्क्यूरी लाइक कोई भी लिक्विड है और ग्लास के मध्य अगर आप कॉन्टेक्ट एंगल लोगे तो आपका क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आज हमने कोहेसिव फोर्स क्या होगा, एडिसिव फोर्स क्या होगा, सहसंयोजक बल क्या होगा, आसंजक बल क्या होगा, ये हमने डिस्कस किया है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, डिफरेंट केस में आप एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको ये सारे कंटेंट फुल मोड में चाहिए तो हमारा जो ऐप है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, सरस्वत एकेडमी, उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको ये सारे कंटेंट फुल मोड में मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।